हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इससे पहले जो कॉल्स मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को बताए थे, मैंने शेयर किए थे, तो उसका कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने अदानी में किया था एंड अदानी पावर में, विलमार अदानी पावर में किया था, जो था अराउंड 71,637 का। ओके। एंड उसका जो वैल्यू था जब मैंने इसे सेल किया, ये सेल करने से पहले का जो अपर सर्किट मारा था, जब ये अपर सर्किट खोला, जब डाउन जा रहा था, एंड उस जस्ट मैंने इसे सेल कर दिया। ओके। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोअर सर्किट मारेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बाइंग हो चुकी थी दोनों शेयर्स में, अदानी पावर और अदानी विलमार में। तो ज़्यादा बाइंग के वजह से ये बहुत ऊपर जा चुका था, एंड ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट होना ही था। ओके। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी शेयर कंटिन्यूसली ज़्यादा ऊपर अगर अपर सर्किट मार रहा है तो पब्लिक अपने प्रॉफिट भी बुक करेंगी। एक टाइम आएगा जिसने बाय किया है शॉर्ट टर्म के लिए, वो प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे, एंड जब वो प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा। तो उस दिन यही हुआ कि जब मार्केट ओपन हुआ, पूरा मार्केट रेड में था, बट अदानी पावर एंड अदानी विलमार ग्रीन में अपर सर्किट पे बैठे थे। ओके। डे स्टार्ट से अपर सर्किट में बैठे थे, बट 12:30-1 बजे के बीच में इसने अपना अपर सर्किट जो था उससे नीचे आया, एंड नॉर्मल चालू हो गया बाइंग एंड सेलिंग इसके अंदर। क्योंकि अपर सर्किट लगने के बाद हम बाय एंड सेल करते हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो पेंडिंग में रहता है। ओके। तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो जैसे ही वो चालू हुआ तो उसके बाद से सडनली खाली 2 कैंडल में इसने पूरा लोअर सर्किट मारा। ओके। 2 कैंडल में लोअर सर्किट मारा, एंड बैक टू बैक 2 दिन अब लोअर सर्किट ये मार चुका है। तो बहुत लोगों का रीज़न है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ये अब कितना लोअर सर्किट मारेगा, मतलब कहाँ तक जाएगा, हम इसे अगेन बाय कर सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर रहेगा कि हाँ, आप इसे अगेन बाय कर सकते हो, बट वेट करो ये कहाँ रिट्रेस करता है। ओके। कहाँ सपोर्ट लेता है, देन उसके बाद इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। तो मैंने तो यहाँ पे बुक कर लिया था अराउंड 10 to 9,000, क्योंकि जब नीचे जाने लग गया तब मैंने इसे सेल कर दिया था। ओके। तो एक अच्छा रिटर्न था, और ये 3 दिन में 9,000 था, 9,000 रुपये का प्रॉफिट था ओनली 3 डे। आप देख सकते हो, मैंने अदानी पावर का बाइंग प्राइस मेरा 216 था, और मैंने जब इसे सेल किया अराउंड 245 या 50 के अराउंड मैंने सेल किया इसे। ओके। आप विलमार भी देख सकते हो, मैंने अराउंड किया था 555 पे ख़रीदा था, 555 पे ख़रीदा था, एंड सेल अराउंड ये हुआ था यहाँ से अराउंड 600 के लगभग मैंने कुछ इसे बेचा था। ओके। तो मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था, और ये मेरे बाय करने से पहले मैंने इसका कॉल भी दिया था। ओके। इसका मैंने चार्ट टेक्निकल रिव्यू, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल रिव्यू किया था, एंड टारगेट्स भी मैंने बोला था, क्लियरली बोला था, पहला टारगेट 400 रहेगा एंड सेकंड टारगेट 500 रहेगा। ओके। तो ये मैंने अपने ग्रुप में अपडेट किया था, मेरे दोस्तों के ग्रुप में, जहाँ पे मैं उन्हें गाइड करता हूँ। ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ मैंने रिव्यू किया था एंड मार्केट अब कहाँ है। ओके। सो आपके सामने अदानी विलमार का अब बिफोर एंड आफ्टर में देख सकते हो कंपैरिजन। जब मैंने कॉल दिया था वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था, और मैंने ये बोला, मतलब बताया था कि अगर ट्रायंगल फॉर्म तोड़ता है तो ये एक अप मोमेंट आएगा। तो आप देख सकते हो आफ्टर में जब ये ट्रायंगल तोड़ा तो उसके बाद अप मोमेंट, काफ़ी बड़ा अप मोमेंट आया। ओके। और ये अप मोमेंट में बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। मेरे पास तो ओनली 90 क्वांटिटी थी। ओके। जिसके पास ह्यूज क्वांटिटी होगी, ओके, थाउजेंड्स में 500,000, 2,000, 3,000 शेयर्स की क्वांटिटी जिसके पास रहेगी, उन्होंने तो अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा इस कॉल से। ओके। हमने और बहुत सारे कॉल्स जहाँ पे दिए थे, जहाँ हमने रिव्यू किए, और उसके बाद भी अच्छा वर्क हुआ। ओके। तो हमारा ये एक पॉइंट थोड़ा बेटर है, जहाँ हम रिव्यू कर रहे हैं टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए। ओके। वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। ओके। काफ़ी अच्छा जा रहा है, एंड वहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहे, अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न निकल रहा है। ओके। तो चलिए दूसरे शेयर्स भी देखते जो हमने किए हैं। ओके। तो ये HDFC का है, HDFC का रिव्यू हमने किया था। तो एक ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था। ओके। ये सब फ़ोटोज़ मैंने स्क्रीनशॉट्स ले के रखे हैं। ओके।
कि बाद में मुझे एनालाइज़ करने में और बताने में लोगों को कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, बट जब मैं एनालिसिस करके मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ तो वो ज़्यादा प्रूफ है और पब्लिक उस पर बिलीव करेगी। ओके, तो आप देख सकते हो HDFC का मैंने 2 कॉल दिए थे। ओके, एक नहीं, HDFC का ये रिव्यू किया था हमने, एंड AU बैंक का हमने कॉल दिया था। ओके, AU बैंक में हमने रिव्यू किया था और AU बैंक ने भी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन कैसे मेंटेन हुआ है और इसी पे ही रेस्पेक्ट किया था। ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम ये लाइन के आसपास आके रिवर्स गया, मार्केट डाउन गया, बट मैंने क्लियरली बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसे बाय करना। ओके, एंड एक अच्छा रिटर्न देगा। तो जैसे ही मैंने बोला कि मर्जर का न्यूज़ आया था HDFC बैंक एंड HDFC का, तो उसके बाद हुआ क्या था मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देख सकते हो आप, मैंने टेक्निकल व्यू, इसका टेक्निकल ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन किया है एंड आप देख सकते हो ये अपना ऑलमोस्ट अभी तक का 52 वीक का हाई मार के नीचे आ गया। ओके, मैंने बोला था अगर ब्रेक करेगा तो उसके ही नेक्स्ट डे मार्केट ने सीधा 200 रुपया ऊपर था। ओके, पर शेयर 200 रुपया ऊपर गया था ये अपने हाई को पकड़ने के लिए। ओके, और ये अपने हाई से नेक्स्ट डे 2-3 दिन अगेन वो बैक टू वो जोन में आ गया। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये जोन एक अच्छा सपोर्ट, पहले सपोर्ट के लिए काम किया ये जोन। ओके, पहले अच्छा खासा सपोर्ट काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगेन यहाँ पे एक बाय कर सकते हैं। आज के हमारे एक फंडामेंटल वीडियो में भी ये शेयर है। ओके, रीज़न वही मर्जर की वजह से ये हमारे पास है। ओके, तो चलिए AU बैंक का जो हमने कॉल दिया था वो भी देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो टाटा पावर का स्क्रीनशॉट मैंने निकाला था जहाँ मैंने रिव्यू किया था अराउंड 238 एंड ये भी अच्छा खासा रिटर्न अभी तक दे चुका है हमें। और ये मतलब करंट प्राइस इसका अराउंड 280 या 290 चल रहा है। ओके, तो इसने भी एक अच्छा रिटर्न दिया जो हमने एनालिसिस किया था। आपके सामने अदानी पावर का रिव्यू है, हम जो हमने रिव्यू किया था। ओके, आप देख सकते हो ये सब स्क्रीनशॉट्स है। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे रहेंगे, डॉक ऐसा आके ये सब मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। मेरा एनालिसिस जब मैं प्रोवाइड करता हूँ तब, ओके, तब का है ये। तो बेसिकली आप देख सकते हो दो मार्क जोन है। जब ये 133 के अराउंड ट्रेड हो रहा था तब इसका कॉल दिया था। ओके, एंड आज के टाइम में ये अराउंड 200 जा चुका है, अराउंड 200 का 250 जाके अब नीचे आ रहा है ये। ओके, लोअर सर्किट मार रहा है। तो ये था हमारा एनालिसिस जो हमने, और बहुत सारे शेयर्स है, मैं वो पूरा नहीं दिखाने जाऊंगा कि जहां हमने एनालिसिस, हमने AU बैंक का अराउंड 1200 पे हमने कॉल दिया था, आज के टाइम पे 1300-1400 टच करने वाला है वो। ओके, तो ये हम ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जहां हमारा बिलीव रहता है कि हाँ ये कॉल्स जाएंगे, वही कॉल्स हम देते हैं। ओके, हम, और अगेन ये मेरा रिव्यू रहता है, आपके सामने मैं जो भी पेश करता हूँ वो मेरा रिव्यू है। उसके बाद डिसीजन लेना या ना लेना आपका पूरा काम है, बिकॉज एनी लॉसेस अगर आप बियर करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल ना मैं हूँ ना मेरे वीडियोस है। ओके, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस रहता है, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, जो मैं स्टडी किया हूँ उसके बेसिस पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, एंड वो बेसिस पे ही मैं कॉल्स दे रहा हूँ ताकि आप उसे रिव्यू करें, ना कि कॉपी करें। ओके, आप उसे रिव्यू करें एंड रिव्यू करके देखें। अगर एक बार मेरा कॉल दिया मैंने, आप रिव्यू कर देख रहे हो कि ये बंदे का कॉल कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बट वो बंदे का रिव्यू तय करने का तरीका देखो, वो बंदा रिव्यू कैसे कर रहा है, एंड देन उसके बाद अब अकॉर्डिंगली ट्रेड पे एंटर करना। तब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद ही सभी ट्रेड अपने लोगे। ओके, तो फंडामेंटल मैं जो अपने 5 शेयर्स अब बताने वाला हूँ, उससे बताने से पहले इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें पहले डिस्कस कर ली ताकि लगे आपको कि मैं कि जेन्युइन मैं बता रहा हूँ चीज़ें। ओके, कोई फेक नहीं, कोई स्कैम नहीं, ये सब मेरा रिव्यू है एंड मैं इस पे बाय किया हूँ। आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया कि अगर मैंने अदानी पावर पे रिसर्च किया है, अदानी विलमार पे रिसर्च किया, तो मैंने भी उसे बाय किया है। ओके, तो ये था हमारे कुछ रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट्स एंड एनालिसिस का स्क्रीनशॉट। ओके, प्रॉफिट के साथ एंडिंग है अभी तक। ओके, एंड अब चलते हैं हमारे फंडामेंटल स्टॉक्स देखेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेटर है
और उस पर आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक गारंटी के साथ रिटर्न देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदुशा इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली थंबनेल से आपको समझ गया होगा कि आज हम ऐसे 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में बात करेंगे जो आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न बना के देगा एंड अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो वो, अगर वो सब पाँचों शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो। अगर वो खाली प्राइस वैल्यू पे नहीं, वो कंपनी डिविडेंड भी देगा, हो सकता है बोनस भी देगा, स्प्लिट भी होगा या बायबैक भी होगा, तो वैसे चांसेस है वो शेयर्स में। और वो ये सब होता है तो और आपके ग्रोथ के चांस, आपके शेयर्स के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसीलिए हम ये 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा 4 फेज़ में ये डिस्कशन होगा। पहले हम फंडामेंटल रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू, उसके टारगेट्स और वो कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है वो देखेंगे। डिविडेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिविडेंड एज अ पार्ट ऑफ इनकम रहेगा। भले शेयर का प्राइस कुछ टाइम नीचे रहे या ऊपर रहे, बट आपको एक डिविडेंड है जो क्वार्टरली आपको मिलते रहेगा। ओके, तो वो भी देखेंगे पांचों कंपनी में से कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, कौन सी कंपनी नहीं देती है। अकॉर्डिंगली हम कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले शेयर पे हम डिस्कस करते हैं। अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें तो वो है 21,662 करोड़। करंट प्राइस अगर बात करें तो 241, हाई ये 319 का है एंड लो 108 का है। ओके, तो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये और अच्छा रिटर्न देगा, नो डाउट ये फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगा। एंड अगर स्टॉक की पी की बात करें तो 70.59 बहुत ज़्यादा है। ओके, बुक वैल्यू 7 है और इसका करंट प्राइस है 241, तो बुक वैल्यू बहुत ही कम है, इससे बहुत ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। मतलब एक्चुअल शेयर का प्राइस 7 रुपये रहना चाहिए बट वो ट्रेड हो रहा है 241 पे। ओके, तो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.55% है। ROCE की बात करें तो काफ़ी अच्छा है 59.7%। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है 46.2%। फेस वैल्यू है 1, डेप्थ टू इक्विटी है 0.02 जो काफ़ी कम है और ना के बराबर है। तो ये फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं ये इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की कंपनी का क्या है। ओके, तो अगर हम प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें तो आपके सामने लिस्ट देख सकते हो ये कंपनी के एडवांटेजेस। ओके, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, ये आप सामने ही देख लो, आपके सामने आंखों के सामने इसके प्रोज़ एंड कॉन्स। ओके, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, डेप्थ तो आप देखे ऊपर है ही नहीं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। ओके, सेकंड पॉइंट, कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। ओके, तो क्वार्टर रिजल्ट भी इनका अच्छा आने वाला है। द कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे हमने ऊपर बात किया कि रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है इनका जो 46.21% है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.61%। कंपनी मिडन सेल्स ग्रोथ इज़ 16.01% ऑफ लास्ट 10 ईयर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। सेल्स भी इंक्रीज़ हुआ, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड भी है। 3 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 46.21% है। तो एक अच्छे शेयर्स में ये क्वालिटी रहती है। ओके, इसी क्वालिटी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सामने वाला स्टॉक अच्छा है या बुरा है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो स्टॉक अगर इसके कुछ एक ही डिसएडवांटेज है जो मैंने बोला कि स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 34.42 टाइम इट्स बुक वैल्यू। जैसे मैंने बोला इसका बुक वैल्यू 7 था एंड स्टॉक का प्राइस 241 है, तो वो अपने एक्चुअल प्राइस से बहुत ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये रीज़न से ये एक डिसएडवांटेज है, बट चलेगा क्योंकि एक अच्छा शेयर अपने बुक वैल्यू से आगे जाता ही है। ओके, तो हम कंपनी के बारे में देखते हैं जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, IEX लिमिटेड। तो ये काम क्या करते हैं चलो हम देखते हैं पहले। तो अगर काम की बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज़ अ पावर एक्सचेंज लाइसेंस्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC for spot trading in power, electricity and trading for renewable energy certificate and energy saving certificate. The main activity of the company is to provide a automated platform and infrastructure for carrying out trading in electricity unit for physical delivery of electricity. ओके, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी पे डील करते हैं। ओके, इनका ये काम है। एंड अगर कुछ की फैक्टर्स की हम बात करें, अगर की फैक्टर्स की बात करें, हम खाली हेडर देखेंगे की फैक्टर्स के। ओके, तो
पहले इंडिया फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये इंडिया का फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है। मार्केट पार्टिसिपेंट है ये। IEX हैज़ 6,700 प्लस रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट फॉर 29 स्टेट, 5 यूनियन टेरिटरीज, ओवर 4,800 registered participants were eligible to trade electricity contract and over 4,400 registered participants were eligible to trade REC as of Feb 2020। ओके अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो डे अहेड मार्केट, ओके, IEX allow the participant to transact electricity on a 15-minute block basis a day prior to the delivery of electricity. The buyer and seller submit their bid electronically and LEX matches the bid on double-sided auction mechanism with a uniform market clearing price। ओके अगर टर्म अहेड मार्केट है, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है इनका, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, मोनोपोली स्टेट्स, ओके। देयर आर 2 एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया, IEX and PXIL are the 2 exchange where electricity is traded and IEX enjoy the market share of more than 95%। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये मार्केट शेयर में मोर देन 95% का इसका कैपेसिटी है, इसका होल्ड है। ओके तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मोनोपोली स्टेट्स है इसमें इसके की स्टैटिस्टिक्स। ओके तो ये बेसिकली इसके कुछ लॉन्च ऑफ टाइम गैस एक्सचेंज, ग्रोथ स्ट्रेटजी है इनका, रेगुलर इश्यूज़ है, तो ये इनके कुछ की फैक्टर है। सो अब हम इसके क्वार्टर रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसा क्वार्टरली ये परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे सामने इसका क्वार्टर रिज़ल्ट है, तो हम बेसिकली नेट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ग्रॉस पे नहीं करेंगे, क्योंकि नेट जहाँ पे सब टैक्सेस कट के वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट रहता है। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे नेट प्रॉफिट 38, 40, 49, 42, 47, 43, 47, 60, 64, 64, 78, 80, ये हर क्वार्टरली मेजॉरिटी टाइम इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, एक अच्छा बोलते ना साइन है कि हाँ कंपनी क्वार्टरली अच्छा कर रही है। ओके अगर हम इसके P&L की बात करें, ये भी हम नेट देखेंगे। ओके तो नेट में देख सकते हो 19, 34, 66, 92, 90, 100, 114, 132, 165, 178, 213, 285। ओके तो ये काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ओके बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो इसलिए ये मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पे है, 1 पे। इसीलिए मैं इसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा शेयर है। रिसेंटली इसने 900 का जब इसने हाई मारा था, ये शेयर स्प्लिट हो गया एंड एज़ पर बोनस ये उसका ये प्राइस निकला। ओके तो हम देख लें फंडामेंटल्स देख लिए, इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टर रिजल्ट देख लिया, अब टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो मेरे सामने IEX का टेक्निकल चार्ट मतलब ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन है, जहाँ पे हमें पर डे का कैंडल ओपन है, जहाँ हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो हम अब रिव्यू करते हैं इसके मेन फ़िलहाल कैसा चार्ट पे ये परफॉर्म कर रहा है। ओके बहुत खांसी है तो नॉट फीलिंग वेल, बट आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके तो बेसिकली अब देख सकते हो जो 2 लाइन मैंने हॉरिजेंटल लाइन बना के रखी वो परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ओके ये जो हाईलाइटेड है पिंक में, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड ऊपर वाला ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है अभी। ओके तो ये 2 पॉइंट्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जहाँ अभी फ़िलहाल मार्केट बीच में है। अगर आप बोलोगे मार्केट जो नीचे का मार्क हुआ पोर्शन है वहाँ क्यों आया था, वो आया था US एंड अपना यूक्रेन एंड रशिया के वॉर के सिचुएशन में ये मार्केट यहाँ पे डिप में आया था और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। ओके जो इन्वेस्टमेंट टाइप में लेना चाहते थे उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और यहाँ पे एक अच्छा बाय हुआ और वो प्राइस था 190 के लगभग। ओके वो प्राइस था 190 के लगभग, वहाँ अगर बाय करते आई मीन करंट प्राइस चालू 241, ऑलमोस्ट पर शेयर 50 रुपीज़ ऑलरेडी आपके बकेट में रहता, पर शेयर 50 रुपीज़ प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में रहता। ओके ठीक है अगर नहीं लिया है वो ऑलरेडी अपने लेवल पे पहुंच चुका है, अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मैंने कैसे बोला कि ये लॉन्ग टर्म है तो ये अपना हाई भी तोड़ेगा और हाई का हाई भी बनाएगा ये। ओके
तो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टारगेट की, ओके सॉरी फर्स्ट टारगेट की। तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट इसका ये इक्वल हाइस रहेंगे, जो दो डबल टॉप है वो हमारा रहेगा जो है 273, ओके। तो करंट प्राइस है 241। अगर आप इसे बाई करके होल्ड करते हो तो पहला टारगेट आपके लिए आएगा 243 एंड सेकंड टारगेट आपके लिए रहेगा 300 का राउंड। जब 300 अगर ये तोड़ता है देन उसके ऊपर आपके ऊपर है, आप जितना भी होल्ड करना चाहिए इसे होल्ड करो आपके प्रॉफिट के ऊपर। ये शॉर्ट टर्म लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ 300 तक लेके निकल जाए, बट जिसका व्यू लॉन्ग टर्म है, जिसके पास पेशेंस है, वो बिंदास रखो। ये 4 to 500 या 600 का भी शेयर हो सकता है फ्यूचर में, ये शेयर उससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट शेयर है, आँख बंद करके ख़रीद लेना। आपको रीज़न बताया हूँ, रीज़न के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ कि क्यों इसे बाय करना चाहिए। मैंने फंडामेंटल्स दिखाए, मैंने PNL दिखाया, मैंने क्वार्टर रिजल्ट दिखाए, मैंने चार्ट पे बताया, तो हर एक चीज़ क्लियर कर दिया IEX के बारे में। तो इसे क्यों बाय करना है आपका खुद आप दिमाग लगा सकते हो, ओके। इस पे मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा पहला शेयर IEX के बारे में। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे शेयर पे। सो हम बात करते हैं अब जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर प्राइस है 2792 रुपीज़, ओके। अब कंपनी के बारे में देखते कंपनी क्या करती है। तो जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड इज़ अ पार्ट ऑफ अ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप एंड इज़ ऑन वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी। Company holds the master franchises right for 2 international brands, Domino's and Dunkin' Donuts, addressing 2 different foods market segment. The company also launched its first homegrown brand, Hong's Kitchen, in Chinese cuisine segment. ओके तो कंपनी वैरायटी ला रही है और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इन लोग अलग अलग सेगमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो वही एक इनोवेटिव, किसी भी कंपनी को बड़ा बनने के लिए कंपनी का इनोवेटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो हम लोग की पॉइंट्स खाली ऊपर से हेडर देखेंगे, बिकॉज अगर इन डेप्थ गए तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 5 शेयर हमें कवर करने हैं, ओके। तो इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव राइट फॉर डोमिनोज ब्रांड, इनके पास डोमिनोज का ब्रांड का राइट है। न्यू बिजनेसेस ये कंटिन्यूसली ला रहे हैं, ओके। और नेटवर्क ऑफ स्टोर्स, इनके स्टोर्स के नेटवर्क्स ज़्यादा है। डोमिनोज जैसे हम लोग डंकिन डोनट्स है, फिर हॉन्ग्स किचन, ये सब इनके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, ओके। तो ये एक अच्छी बात है। डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये, ओके। तो ये था कंपनी के कुछ की फैक्टर्स। अब हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो 36,844 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है, एक लार्ज कैप में आता है ये। तो करंट प्राइस इसका है 2792 एंड हाई की देख सकते हो आप 4590 रुपीज़ मार के आया है, ओके। तो करंट प्राइस आप देख सकते हैं 2700 पे ये ट्रेड हो रहा है। और हाई की बात करें तो 4590 एंड लो की बात करें तो ये जो 2443 मारा है रिसेंटली, अभी जैसे वॉर का सिचुएशन की वजह से ये नीचे डाउन गया था, ओके। स्टॉक की PE की बात करें तो 85.9 है, बुक वैल्यू 130, आप देख सकते हो बुक वैल्यू 130 और शेयर का प्राइस है 2790। तो ये एक डिसएडवांटेज काउंट होता है, बट वो शेयर जब बड़ा बनेगा तो सीधी सी बात है वो बुक वैल्यू के ऊपर ही जाएगा। डिविडेंड यील्ड है 0.21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.3 अच्छा है। रिटर्न ऑन ROCE 16.3 है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, डेप्थ टू इक्विटी है 1, ओके। इक्विटी है, डेप्थ तो है, बट वो खाली 1% का है तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ओके। कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.70%। तो जैसे मैंने बोला अगर शेयर का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा बट आप डिविडेंड से कमाओगे, ओके। तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 21.53 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जैसे मैंने ऊपर बताया। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 62.32% ओवर पास्ट 5 ईयर। प्रमोटर्स होल्डिंग्स हैड डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स -3.13%। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज़ हो गई, तो वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमारे लिए निकल गया है, बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा शेयर है, ओके।
अगर हम कंपटीटर की बात करें पीएस कंपनी, तो कोई इसके सामने पीएस कंपनी इसकी है ही नहीं। जुबिलेंट फूड की कोई पीएस कंपनी नहीं जो इसके सिमिलर जैसा काम करती हो। ओके, तो ये बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी के लिए, जुबिलेंट फूड के लिए। अब हम इसके क्वार्टर रिज़ल्ट की बात करते हैं। अगर क्वार्टर रिज़ल्ट की, जैसे मैंने बोला, हम नेट पे बात करेंगे। ओके, तो देख सकते हो आप 79, 72, 73, 102, 33, -74, ये कोविड का सीज़न था। 76, 124, 105, 70, 120, 134। जो -74 दिख रहा है, कोविड में लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें बाहर की बंद थी, तो ये भी बंद था, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। ओके, अब पीएनएल की बात करते हैं। हम पीएनएल भी नेट ही देखेंगे, तो 33, 72, 103, 131, 118, 111, 97, 58, 196, 320, 280, 232 और 429। तो आप रिसेंटली का इसका ग्रोथ देखो, सीधा 196 से 320, 280, 232, 249। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसके क्वार्टर्स, इसके पीएनएल, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे। सो जुबिलेंट फूड वर्क का मेरे सामने चार्ट ओपन है। ओके, जहाँ पे डे 1 का चार्ट है। ओके, पर कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो फॉल आया है, ये फॉल यहाँ से जो ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड जा रहा है, ये मार्केट यहाँ से ये लेवल तक। ओके, ये लेवल तक जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रहा है। ओके, इतना नीचे, मतलब ये लेवल आप देख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था 45 के लगभग से ये नीचे जा रहा है। आपके सामने इधर देख, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये। अब ये रुका कहाँ, आप देख सकते हो इस सपोर्ट लेवल्स, ये एग्जैक्ट मार्क जोन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, देख सकते हो बराबर ये रुका है यहीं पे। जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम किया वहाँ रुका, और अभी के करंट के लिए वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, तो ये एक अच्छा शेयर है। अब इसके टारगेट्स की बात करते हैं। ओके, चार्ट पे तो ऐसे दिख रहा है वो काफ़ी ठीक ठाक है, ऊपर का मूवमेंट पकड़ लिया है। ओके, तो अब हम चार्ट पे अगर बात करें, मैं इसको आर्ली के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, तो हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा कि अब फ़िलहाल करंट इसका मूवमेंट कैसा है। तो आप देख सकते हो जो इसका प्रीवियस हाई था वहीं मार्केट पहुंचने वाला है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसे तोड़ता है तो मार्केट ये लेवल पे जाएगा। ओके, तो जिसे भी होल्ड, देखो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो ये सब टारगेट्स देखने का कोई सवाल नहीं होता, बट जिसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है, अगर उसका टारगेट बहुत जल्दी आता है तो वो उन लोग ये कर सकते हैं, एग्ज़िट करके दूसरे चीज़ों में एंट्री ले सकते हैं। तो ऑलरेडी मार्केट देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे जा रहा है, अगर ये तोड़ता है तो मेरे लिए फ़र्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा, जहाँ यहाँ आके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप डाउन भी है, हैवी गैप डाउन भी है, और रेजिस्टेंस जोन भी है। तो 3070। ओके, आप कैलकुलेट करोगे तो पर शेयर 300 के अराउंड प्रॉफिट पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद के अगर लेवल की बात करेंगे तो मेरे लिए ये लेवल रहेगा 31890। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपया पर शेयर। ओके, एंड उसके बाद की अगर टारगेट की बात करें तो मेरे लिए ये रहेगा जो 3514। ओके, तो ये 3 टारगेट्स हमने देख लिए। एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो आग बंद करके रख सकते हो अपने पास, नो डाउट। ओके, तो ये था टेक्निकल रिव्यू जुबिलेंट फूड वर्क का। ओके, अगर मंथली में मैं कन्वर्ट करूँ तो आप देख सकते हो मंथली में कैसा इसका मूव है। ओके, डाउन है। ओके, रिवर्स करने का चांसेस है। ओके, सिंपल रिवर्स करने का चांसेस है। अब अगर मंथली में देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने रेड जब बनाया था वहाँ पे होल्ड लिया, अब यहाँ से रिवर्स के चांसेस है, तो हो सकता है मार्केट ये भी कर सकता है। ओके, आपको मैं बता देता हूँ, मार्केट फ़िलहाल रैली था, यहाँ से रैली, ओके, डाउन अगेन रैली, तो ये हो सकता है जैसे ये रैली रिट्रेस अगेन रैली चालू हो सकता है। मंथली में आप देख सकते हो, ज़्यादा लंबे टाइम के व्यू में देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्टेबल है और ऊपर जाएगा। ओके,
तो ये था रिव्यू जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर शेयर पे। सो हमारा तीसरा शेयर है HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 1515 रुपीज़। ओके, ये शेयर को मैं लिस्ट में नहीं लेने वाला था, बट अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आया मर्जर का, उस रीज़न से मैं इसे लिस्ट में रख रहा हूँ। और ये ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट मर्जर है पूरे इंडियन शेयर मार्केट में, और जो जिसके साथ मर्ज भी हो रहा है तो वो खुद ही एक बड़ा शेयर है। तो जैसे HDFC के साथ ये HDFC बैंक मर्ज हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे अपने तीसरे नंबर पे रखा है। एंड एक अच्छा रिटर्न देगा फ्यूचर में जब दो कंपनियां मर्ज होकर काम करेंगी। ओके, तो HDFC बैंक के बारे में देखते हैं। द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, was amongst the first to receive an in principle approval from the Reserve Bank of India to set up a bank in the private sector. HDFC Bank is publicly held banking company. The bank was incorporated in August 1994 in the name of HDFC Bank Limited. With its registered office in Mumbai, India, it is engaged in providing a range of banking and finance services, including retail banking, wholesale banking, treasury operations. It is promoted by HDFC Limited. जैसे यहाँ पे लिस्ट, जैसे आप HDFC का नाम देख सकते हो आ गया, तो ये HDFC का ही एक promoted by HDFC था ये, which was 19.32% stake as on September 30, 2020. Currently, HDFC Bank Limited is the largest private sector bank in India. As March 31, 2020, the bank total balance sheet size stood at rupees 15,30,511 crores. तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है और एक काफ़ी बड़ा शेयर है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, क्योंकि ये मर्जर के न्यूज़ से तो और इसे बूस्ट मिलेगा आगे जाके। ओके, अगर हम इसके कुछ की पॉइंट की बात करें कहाँ कहाँ डील करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो इनका रेशो इनका क्या है, कैपिटल एक्विजिशन रेशो इनका 18.8%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 42% है, ग्रॉस NPA इनका 1.32, नेट NPA 0.40 और CASA रेशो है 46%। ओके, सेगमेंट रेवेन्यू इनका है और देख सकते हो आप रीड मतलब हम ज़्यादा पॉइंट इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। लोकेशन वाइज ब्रेकअप इनका डोमेस्टिक में 99% है, इंटरनेशनल में 1% है। सेक्टर वाइज लोन ब्रेकअप, तो एग्रीकल्चर में इनका है एडवांस ऑन इंडस्ट्रीज एलिजिबल पे, सर्विसेज पे, पर्सनल लोन्स भी इनके अच्छे खासे है। फिर इनका लीडरशिप इन द पेमेंट बिजनेस, फिर है लीडरशिप HDFC बैंक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कलेक्टर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, ये सब में भी HDFC का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये था कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.96% CGR ओवर पास्ट 5 ईयर। तो जैसे मैंने बोला कंपनी एक रिटर्न अच्छा बना के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, और किसी भी शेयर होल्डर के उससे फ़ायदा यही रहता है कि कंपनी उसे एक अच्छा रिटर्न दे। ओके, द कंपनी मेडन सेल्स ग्रोथ इज 18.67% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। ओके, तो एडवांटेज में खाली 2 ही पॉइंट्स है। अगर डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पे थोड़ा लिस्ट बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर शेयर, बट ये आगे जाके इम्प्रूव होगा जैसे मैंने बोला मर्जर के बाद। ओके, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 4.0 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जैसे बुक वैल्यू से ज़्यादा है। कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवर रेशो, कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ 10,20,128.80 crores rupees. The company might be capitalizing the interest cost. The earning include other income of 31,675.30 crores. तो इनका अर्निंग में अदर इनकम्स भी है, प्रॉपर्टी सेल्स हुआ, एक्विजिशन का कुछ सेल किया, तो वो सब भी इंक्लूडेड है इनके अर्निंग में। ओके, अगर पीयर्स कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हो सब बड़ी कंपनी टक्कर में है। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, बंधन बैंक, IDBI बैंक, तो सब अच्छे बैंक है लिस्ट में। अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो, नंबर्स देख लो खाली,
मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके नंबर्स ही आपको सब आइडेंटिफाई करेंगे कि बैंक ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, ओके, क्वार्टरली। तो ये रीज़न है एक इसे बाय करने का, ओके। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आपके सामने देख लो, हर क्वार्टरली इंक्रीज़ हुआ है, ओके। हर क्वार्टरली इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म के लिए तो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, एज़ वेल एज शॉर्ट टर्म में भी ये रिटर्न दे देगा, ओके। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये होता क्या है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमें शेयर्स कितना बाय करके कितने टाइम तक होल्ड करेंगे, उसके पे कैसे चार्जेस लगते हैं, तो वो सब हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम उसके ऊपर एक वीडियो कवर करेंगे, ओके। तो हमने देख लिया इनके फंडामेंटल्स, ओके, इनका प्रोज एंड कॉन्स, इनके क्वार्टर रिजल्ट के देख लिया एंड P&L देख लिया हमने। अब चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं कंपनी के टेक्निकल। सो अब हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे 1 मंथ का चार्ट है। तो फ़िलहाल मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में बताऊंगा, फिर लोअर टाइम में फ्रेम में बताता हूँ, ओके। तो हायर टाइम में आप देख सकते हो जो मंथली है वो यहीं अभी फ़िलहाल यही जोन में नाच रहा है, ओके। ये जोन यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है, एंड यहाँ जाके सपोर्ट ले रहा है, ओके, अराउंड यहाँ पे। पिछले जब भी मर्जर का न्यूज़ आया था तभी उसने ये सपोर्ट ब्रेक ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बट अगेन डाउन चला गया, ओके। अब इसे हम डे 1 के चार्ट में देखते हैं। मैं ऑलरेडी इस पर रिव्यू कर रहा था, तो ऑलरेडी मैंने बनाया था, आप देख सकते हो कि यहाँ से ये लेवल था जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ओके। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मैं ऑलरेडी इस पे मॉनिटर कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखा था, और उसके नेक्स्ट डे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी, और तो टूटने के बाद इतना बड़ा गैप अप था, ऑलमोस्ट 17, 18, 20 तक का मार के इसने इसने अपना हाई मार के रिटर्न आया नीचे, ओके। तो ये इतना बड़ा ब्रेक, इतना बड़ा गैप अप हुआ क्यों? रीज़न कि उस टाइम पे न्यूज़ आई HDFC एंड HDFC बैंक के मर्जर की, और उस न्यूज़ से HDFC बैंक को इतना बूस्ट मिला, पब्लिक ने इतना इसे वो किया कि इसका शेयर प्राइस गैप अप के साथ ऑलमोस्ट हाई, इसने अपना हाई मार के नीचे आ गया, ओके। और उसके बाद नीचे आया तो उसी स्पीड में नीचे आया, एंड अगेन उसने ये ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस देख सकते हो आप, एज अ रेजिस्टेंस उसने रेस्पेक्ट किया, एंड अगेन ऊपर जा सकता है, ओके। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है, ओके। जैसे कि मैंने बोला कि ऑलरेडी अपना ये हाई मार के आ गया, तो अभी अगर किसी ने बाय करेगा, अगर कोई भी अगर इसे बाय करेगा, तो उसके लिए पहला टारगेट मेरा 7118 है, और ऊपर ये जितने तक जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। तो मेरे लिए टारगेट इसका 17118 है। रीज़न अभी 200 रुपया अभी पर शेयर ये ऊपर जाने के चांसेस है। रीज़न कि जो स्पीड में ये गया था उसी स्पीड में नीचे आया, एंड उसी स्पीड में ये रैली कवर करेगा, ओके। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ क्या होगा, ओके। तो मार्केट यहाँ से भागा, ओके, मार्केट यहाँ से भागा, यहाँ आके टच किया, रेस्पेक्ट किया, नीचे गया, अगेन ये लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, एंड अगेन ऊपर ये हो सकता है, ओके। अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके ये ऊपर जा सकता है। तो ये था HDFC के ऊपर टेक्निकल रिव्यू। और टारगेट में हमने एक ही टारगेट डिस्कस किया जो उसका 52 वीक का हाई है, ओके। एंड अगर वो तोड़ता है देन ईज़िली ये आगे बहुत जाएगा, 19, 18, 20 भी जा सकता है एज अ लॉन्ग टर्म में, 200 तक भी जा सकता, 2000 तक भी जा सकता है ये एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, उससे भी ज़्यादा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो, ओके। तो ये था HDFC बैंक के बारे में। अब हम चलते हैं अपने 4th नंबर शेयर पे। सो अब हम डिस्कस करते हैं 4th नंबर शेयर, जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, ओके। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बता देना चाहता हूँ, एक मोनोपोली स्टॉक है, ये सेक्टर में ये अकेला है, ओके। तो जो भी स्टॉक मोनोपोली स्टॉक रहता है ना, तो उसमें एडवांटेज है ग्रो होने के शेयर्स के, ओके। और अपने शेयर होल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, ये डिविडेंड प्रोवाइड करता है, ओके, डिविडेंड प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड पॉइंट इसका मैं ये बोलूँगा कि ये 195 पे ट्रेड हो रहा है, काफ़ी कम में मिल रहा है ये, ओके। क्वांटिटी आप ज़्यादा उठा सकते हो, जब क्वांटिटी ज़्यादा उठाओगे तो जब कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करेंगे तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा, ओके। तो कोल इंडिया लिमिटेड इज़ मेनली एंगेज इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, ओके। तो कोल इंडिया, कोल से हमें मालूम पड़ गया इनका काम क्या है, ओके।
and also operates coal washeries. The major consumer of the company are power and steel sector. The consumers for other sectors include cement, fertilizer, bricks, kilns, etc. ओके, तो ये सब इनके कंज्यूमर्स है जहाँ पे इनका कोल का डिमांड है और ये सप्लाई करते हैं। ओके, तो की पॉइंट देख लेते हैं, खाली हेडर देखेंगे अब। ओके, तो ये एक महारत्न कंपनी है। ओके, कोल इंडिया, अगर कोल इंडिया की बात की तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स रिसोर्सेज एंड इट्स अकाउंट ऑफ 55% ऑफ द कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन। इंडिया is in the second largest producer of the coal in the world, producing about 729 million tons of coal in 2019 to 20. The share of coal is expected to remain high at 48 to 54% by 2040. तो अब यहाँ पे देख सकते हो इनका प्रेडिक्शन कैसा है कि 2040 तक इनका जो ये हाई इनका बना रहेगा, 48 to 54% का इनका डिमांड का जो एक्सपेक्टेशन है वो रहेगा। ओके, एंड अकाउंट ऑफ 76% ऑफ टोटल थर्मल पावर जनरेट कैपेसिटी ऑफ द यूटिलिटी सेक्टर। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मोनोपोली मैनर, कोल इंडिया पोजेस 48% ऑफ इट्स रिजर्व्स एंड अकाउंटेड फॉर अराउंड 83% ऑफ इंडियन टोटल कोल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन स्टूड एट 596 मिलियन टन्स ऑफ द फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21। ओके, तो इनका एक मेजर मोनोपोली है और ये अच्छा मतलब बोलते हैं ना कितने इनका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है। ओके, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है CIL फंक्शन थ्रू द सब्सिडरी इन 84 माइनिंग एरिया स्प्रेड ओवर 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ 352 माइंस ऑफ विच 158 वॉज अंडरग्राउंड, 174 ओपन कास्ट एंड 20 मिक्सड माइन। ओके, CIL further operates 12 coal washers, 10 coking coals and 2 non-coking coals. Okay, one of the largest corporate employee with manpower of 2,72,445 as per 2022. As per 20. तो ये इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, ये रीड करने से तो हमें यही मालूम पड़ता है। ओके, प्रोडक्शन ऑफरिंग कोल, कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल्स, washed and benefited coal middling rejects, CIL coke, tar, heavy oil, light oil, soft pitch and other value added products. Major consumers इनके कौन से? The Coal India major consumer are the power sector and steel sector are the another, include cement, fertilizer, brick, kilns and host of other industries. Okay, चेंज इन FDI पॉलिसी के अंदर चेंजेस होता है, वो भी इम्पैक्ट गिरेगा। कोल माइन ऑक्शंस, ओके, डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स, जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश द, यहाँ पे देख लेते हैं, टेल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड, JV कंपनी ऑफ CIL विथ RCF, GAIL and FCIL is getting up a coal gasification based urea plant at Odisha and the JV has received order worth rupees 77,800 crores. ओके, तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। ओके, अब हम इसके देखते हैं फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, 1,19,896 करोड़ का। करंट प्राइस 195 है। हाई का बात करें तो 204। तो मैंने जैसे बोला ये अपने ऑलमोस्ट हाई पे है, 52 वीक हाई पे चलने वाला है ये। ओके, लो 123 जो अभी रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के सिचुएशन में ये पहुंचा था। स्टॉक की पी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 7.86। बुक वैल्यू की बात करें तो 65। डिविडेंड यील्ड है 8.22%। ROCE है 46 है और ROE है 37। फेस वैल्यू है 10। डेब्ट टू इक्विटी है 0.08। ओके, तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कंपनी हैज़ डेप्थ फ्री, stock is providing a good dividend yield of 8.22%. The company has a good return on equity. Okay, record 3-year return on equity is 53.91%. The company has been maintaining a healthy dividend
पे आउट ऑफ 56.04%. ओके. और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ -3.05% पास्ट 5 ईयर. डेटर्स डे हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 51 to 79.06 डे. ओके. प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 years -6.78. ये थोड़ा सा एक बात है, प्रोमोटर्स डिक्रीज़ हुए कंपनी के. ओके. पीयर्स कंपनी इसका कुछ लेना देना नहीं है, एक ऑलरेडी एक मोनोपोली स्टॉक है जैसे मैंने बोला था. अगर नेट प्रॉफिट की बात करें हम लोग क्वार्टर्स के, तो देख सकते हो आप फ़िलहाल जब स्टार्ट हुआ था तो अच्छा खासा था, बट बीच में कोविड की वजह से डिप गया एंड अगेन बाउंस बैक एंड अभी फ़िलहाल अच्छा कर रहा है. ओके. अगर पीएनएल की बात करें तो पीएनएल भी काफ़ी अच्छा है. आफ्टर टैक्स की बात करें हम लोग, नेट प्रॉफिट तो हर ईयर बाय ईयर वो भी इंक्रीज़ हुआ है. ओके. ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर वो इंक्रीज़ हुआ है. ओके. अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल रिव्यू. सो टेक्निकल रिव्यू पे हम डिस्कस करते हैं अब. कोल इंडिया लिमिटेड डे 1 का चार्ट ओपन है. हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. ओके. तो बेसिकली 52 वीक का जो हाई इसने मारा था 5204 जो हमने अभी देखा, ये उसका 52 वीक का हाई. ओके. ये हाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर ये गया भी नहीं है, इसके ऊपर भी ये जाके आया है. ओके. आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ओके. ये उसके ऊपर भी जाके आया है और इसने हाई कितना मारा है आपको मैं दिखा देता हूँ. 448. ओके. 448 से शेयर का प्राइस आ चुका है 200 के अराउंड. तो ये डबल है. ओके. 50% डाउन है अभी अपने हाई से ये. ओके. 50% डाउन है शेयर, तो अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए. कंपनी डिविडेंड दे रही है अच्छा खासा, क्वार्टरली डिविडेंड आ रहा है. एंड चार्ट पे भी आप अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो कोई ऐसा खास ट्रेंड नहीं है. एक अप मूवमेंट जो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ओके, ये एक अप मूवमेंट है. ओके. जहाँ पे मार्केट हर बार आया, रेस्पेक्ट किया एंड गया. ओके. आप देख सकते हो मार्केट. सो अगर हम टारगेट्स की बात करें, अगर हम टारगेट्स हमारा क्या रहेगा, जैसे कि मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रेंड लाइन चला गया, वापस दिखा देता हूँ आपको. ये मेरा यहाँ पे मेरा ये स्विंग लो से अप. ओके. तो आप देख सकते हो बहुत ही स्पेसिफिक बोलते ना प्रिसाइज, वो हर बार यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप, यहाँ तक आके अगेन ऊपर गया. तो ये लाइन मेंटेन कर रहे हैं. ओके. जब लाइन तोड़ेगा तब इसमें भी मतलब सेलिंग के ऑप्शंस खुल जाएंगे. ओके. अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ इसके, तो हम टारगेट्स भी देख लेते हैं फ़िलहाल. तो मेरे लिए फ़िलहाल तो ये ऑलमोस्ट अपने हाई पे है. तो मेरे लिए पहला टारगेट तो ये जो अपना 52 वीक का हाई तोड़ेगा वही मेरे लिए पहला टारगेट. ओके. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो वो अगर वो तोड़ता है तो मेरे लिए सेकंड टारगेट मेरा अराउंड रहेगा ये. ओके. 255. ओके. 255. एंड अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो ये लेवल आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत बार इसे रेस्पेक्ट किया है. ओके. एज अ रेजिस्टेंस. तो मेरे लिए 297 का ये थर्ड रहेगा. एंड गाइस मैं अगेन बोलता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसे मत बाय करना. ओके. शॉर्ट टर्म में भी देगा अगर क्वांटिटी बाय करना है आपको, अगर खेलना है खाली इसके अंदर. ओके. खेलना इन द सेंस आप 1000 क्वांटिटी बाय करो, 2 रुपया 3 रुपया ऊपर जा रहा है बेच दो. अगेन अगर ये किसी दिन नीचे गिरा अगेन इसे बाय करो, 2-3 रुपया ऊपर जा रहा है बेच दो. ओके. अकॉर्डिंगली इसके साथ खेल सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे कोल इंडिया में भी 3 टारगेट्स दिखा दिए. 3 टारगेट्स क्या है. ओके. ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि कोल इंडिया में कैसे ट्रेंड लाइन मेंटेन है और वो ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. ओके. तो ये था कोल इंडिया का लिमिटेड का हमारा रिव्यू, जहाँ हमने सेम फंडामेंटल टेक्निकल क्वार्टर रिजल्ट की बात की है, पीएनएल की बात की है एंड इसके टारगेट्स की बात की है हमने. अब ये शेयर आपका पूरा डिसीजन रहेगा लेना. ओके. मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा क्यों इसे बाय करना चाहिए. ओके. क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू रख के माइंड में फिर बाय करना. ओके. अगर ऐसा भी नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो, किसी से भी फाइनेंस की एडवाइस ले सकते हो.
अगर आपका कोई सीए है या आपका कोई फ्रेंड है जो ये करता है, वो जो आपको अच्छे से चीज़ें समझा सके, तो वो सब चीज़ें करके आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो आगे जाके। ओके, फ़िलहाल मार्केट पैनिक सिचुएशन, तो जब वॉर का सिचुएशन था तभी था, मार्केट टूटा एंड अगेन बन गया। ओके, तो ये था चौथा शेयर। अब चलते हैं हम अपने पाँचवें शेयर। सो अब हम अपना लास्ट शेयर डिस्कस करते हैं, जो है TCS, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। तो ये एक वेल नोन ब्रांड है ये। ओके, ये एक वेल नोन ब्रांड है जिसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये काफ़ी अच्छा शेयर है। जिसने भी इसे कभी भी पुराने टाइम में बाई करके रखा है तो उन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये रिटर्न दे रहा है। ओके, ये बोनस देते हैं, स्प्लिट्स देता है, बायबैक होता है। तो ओके, ये अपने एक टाइम पे ये सब चीज़ें होती है ये शेयर में। ओके, डिविडेंड मिलता है। तो पहली बात कि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। ओके, वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हम एक इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो गाइस, कोई भी चीज़ को इजीली नहीं मिलता है, उसके लिए हमें वो हार्ड वर्क करना रहता है। जब तक वो हार्ड वर्क करोगे नहीं, अपना रिसर्च नहीं डालोगे ना, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। ओके, जब एक बार आप अपना रिसर्च डालने लगोगे ना, तो खुद पे खुद चीज़ें आप आइडेंटिफाई करने लगोगे। एंड लाइफ में याद रखना कि डिपेंड मत रहना किसी पे। ओके, डिपेंड इन द सेंस, अगर कोई बताएगा, कोई रिव्यू देगा, हाँ आइडिया ले सकते हो आप। ओके, आप आइडिया लो, बट रिव्यू अपना करो, अपना डिसीजन लो, ताकि गलत भी हो ना तो रिग्रेट ना करो। ओके, लॉस हो प्रॉफिट हो वो तुम्हारा डिसीजन रहेगा, रिग्रेट ना करो कि किसी का और के सुन का किया, मैंने ले लिया एंड मैं डूब गया, मैं लॉस में चला गया। ओके, तो एंड गाइस, किसी को भी अगर जो मार्केट में नए ना, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ना घुसे। अगर आप जब एकदम परफेक्ट, एकदम मास्टर हो जाओगे इक्विटीज़ में, देन आप एंटर करो ऑप्शन सेगमेंट में, क्योंकि ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप उसमें घुस गए और आपको नॉलेज नहीं है, तो वो मार्केट आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेगा, आप सीधा लॉस करके बाहर निकलोगे। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने इस कंपनी के बारे में, जिसका शेयर प्राइस है 3686 करंटली, जो लो आया है अपने 54,000 के प्लस मार के। ओके, तो देखते हैं कंपनी के बारे में। द TCS is a flagship company, and as a part of a Tata Group, it is an IT services, consulting and business solution organization that has been partnering with many of the world's largest business in their transformation journey. For over past 50 years, TCS offers a consulting-led, cognitive-powered, integrated portfolio of business, technology and engineering services and solution. ओके, तो हम इसके की पॉइंट्स फ़िलहाल नहीं देखेंगे। जो वेल नोन ब्रांड है ऑलरेडी, तो उस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि आज के 10 साल भी इसे उठा के देखूँगा, ये हमें जो प्रॉफिट ही देगा। ओके, कंपनी के अगर मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो 13,48,598 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। एक लार्ज कैप कंपनी है ये। ओके, करंट प्राइस की बात करें तो 3686 है। ओके, हाई जैसे मैंने बोला 4,000 समथिंग मारा था, तो 4,046 का इसका हाई है। लो 3,004 का है। ओके, स्टॉक की पी की बात करें तो 35.8 है। बुक वैल्यू 265 है। डिविडेंड यील्ड है 1.03 का। रिटर्न ऑन इक्विटी ROCE की बात करें तो 48.9 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39 है। फेस वैल्यू 1 है और डेप्थ टू इक्विटी है जो 0.8 है, जो ना के बराबर है। अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, द कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेथ फ्री, द कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE track record 3 year is 37.41%. Okay, the company has been maintaining a healthy dividend payout of 54.58%. Stock is trading as 13.91 time its book value. Okay, the company has delivered a poor sales growth of 8.61% over past 5 year. Okay, तो इनके डिसएडवांटेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि इनके सेल्स जो ग्रोथ की बात हो रही है एंड जो बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है वो बात हो रही है। ओके, अगर हम बात करें इसके पीएस कंपनी, तो आपको मालूम है आईटी सेक्टर में कंपटीशन है। तो इन्फोसिस है TCS के टक्कर में, विप्रो है, HCL टेक्नोलॉजी है, टेक महिंद्रा है, L&T इन्फोटेक है, माइंड ट्री है,
तो ये सब कॉम्पिटिटर्स है जो लाइन में है TCS के। बट आप देख सकते हो कि शेयर प्राइस L&T के बाद, माइंडट्री के बाद TCS का नंबर है। ओके, तो अगर क्वार्टर रिज़ल्ट की बात करें तो नेट हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, एक रेंज में ही रहा है। ओके, जो उसका 9769 है वो उसका हाईएस्ट है। ओके, उसके अंदर ही अभी तक फ़िलहाल रहा है। आपके स्क्रीन पे नेट प्रॉफिट देख सकते हो, अब हर क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है। ओके, किसी क्वार्टर में डिप हुआ तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर में उसने कवर कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस की, नेट प्रॉफिट की बात करें हम लोग तो देख सकते हो वो भी 10,413, 13,917, 19,164, 90,852, 24,270 पे चला गया, फिर 26 भी गया, 289, 25,826 एंड 31,472, 32,340 एंड रिसेंटली जो मारा है वो 37,647। तो आप इंक्रीज़ देखो कैसे हो रहा है वो। तो यही एक अच्छे स्टॉक का यही फ़ायदा रहता है कि वो इंक्रीज़ भी होता है तो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, एंड गिरता भी है तो धीरे धीरे गिरता है। तो जो उसका अप एंड रिट्रेसमेंट का रहता है वो पार्ट कर लेता है वो। कैसा है कि कोई भी शेयर अगर खाली ऊपर जा रहा है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अदानी पावर, अदानी विल्मर 2 दिन पहले अपर सर्किट मार रहे थे, बैक टू बैक अपर सर्किट 3 दिन। ओके, बट जब अब क्या हुआ, एकदम हाई पे पहुँच गया है, उसे अब जिसने भी होल्ड किया था अब सब अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब उसने वापस वहाँ से टूटा एंड रिट्रेस कर लिया है। तो अब देखते हैं मंडे को कहाँ तक जाता है, अगेन लोअर सर्किट मारेगा या वहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस TCS का। सो गाइस, हमारे सामने TCS का चार्ट ओपन है जहाँ पे डे 1 का चार्ट है, हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फ़िलहाल मैं इसके कुछ ट्रेंड लाइंस बना देता हूँ, मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, आप कौन से जोन में बाई कर सकते हो, आपको उससे एक आइडिया मिलेगा। ओके, ये बस ओनली आइडिया पर्पस है कि आपको कौन से जोन में बाई करना है। ओके, ये हाई मार के यहाँ से नीचे है। ओके, तो गाइस ये फ़िलहाल के लिए ये मैंने बनाया हूँ। ओके, जहाँ मार्केट रिट्रेस कर रहा है, अभी बोलोगे अगर मैं अभी बाई करता और मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये लाइन, ओके, यहाँ पे रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, यहाँ पे रेस्पेक्ट करके मार्केट अगेन ऊपर जाना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, ओके, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो अगेन ये अप मूवमेंट के लिए एक जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये अपवर्ड जाएगा। तो आप ये जोन पे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये लाइन है मेरी, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ओके, अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है एंड होल्ड रख सकते हो। ओके, कि जैसे मैंने बोला आप शॉर्ट टर्म सोचो ही मत, ये टेक्निकल में ऐसे खाली आपको पैटर्न बताने की कोशिश किया, बाकी कुछ नहीं। बट आप चार्ट देख सकते हो, चार्ट के अकॉर्डिंग अपना एक्शन लो। ओके, तो ये एक मैं आपको मंथली भी दिखा देता हूँ। जैसे लॉन्ग टर्म में जाओ ना तो मंथली चार्ट, डे चार्ट, वीकली चार्ट, ये सब चार्ट ज़्यादा मैटर करता है कि उससे मालूम पड़ता है मार्केट कैसा चल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसका मोस्ट ऑफ टाइम जहाँ आप गया है वहाँ रिट्रेस भी हो गया। ओके, तो ये एक अच्छा है स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बारे में मुझे किसी को एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके इसे ले सकते हो। आइए, आपको जब भी बेचोगे ना तब भी प्रॉफिट भी देगा ही। कभी भी ख़रीदो, आज ख़रीद के 10 दिन बाद बेचो, आपको प्रॉफिट देगा ये। अब लॉन्ग टर्म रखो, आपको प्रॉफिट देगा ये। तो ये काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। ब्रांड भी होता है ना कुछ, वो मैटर करता है। ओके, तो ये थे मेरे 5 शेयर जो हमने रिव्यू किया, बट हम इसके टारगेट्स की बात कर लेते। ओके, हमने इसके टारगेट्स की बात नहीं की, तो हम इसके टारगेट्स की बात कर लेते। फ़िलहाल तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस एक जोन काम कर रहा है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस जोन कर रहा है जहाँ पे 3858 पे कर रहा है। ओके, बट अभी भी एक चांस है जहाँ आप बाय कर सकते हो। ये जोन जो जहाँ पे अभी है फ़िलहाल मार्केट ले रहा है सपोर्ट, ये जोन पे अगर 3634 में बाय करते हो आप, ओके, तो आपके लिए यहाँ तक के लिए जो ये रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने बताया था, यहाँ तक 3850 तक आ सकता है। ओके,
वहाँ भी आता है तो भी 200-250 रुपया पर शेयर आपको मिल गया। ओके, अगर ये ब्रेक करता है देन हमारे लिए ये रहेगा। ओके, ये हाई नहीं तो इसका भी हाई आप पकड़ सकते हो। ओके, जो 4038। ओके, अगेन 200-150 का अगेन अप। ओके, अगर ये तोड़ता है, ओके, एंड देन ये तोड़ता है तो इसके ऊपर जितना भी जाएगा वो हमारे लिए थर्ड हमारा टारगेट, जिसको अकॉर्डिंगली बुक करो। एंड अगेन अगर ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट इतने तक जाए तो ही बुक करो, आपको लगता है आपके अमाउंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट बराबर है तो आप लेके निकल सकते हो ट्रेड में से। बट अगेन ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स है तो आप बिंदास प्रॉफिट लेके निकलना एंड इन्वेस्ट करके रखना, डिविडेंड का फ़ायदा उठाओ, और भी कुछ कंपनी ने अनाउंस किया उसका फ़ायदा उठाओ, एक साइड इनकम रहेगा आपके पास। अगर सपोज़ आप क्वांटिटी ज़्यादा बाई करते हो हर शेयर में, ओके, क्वांटिटी 500-1000 की क्वांटिटी है मिनिमम, 1000 मिनिमम पकड़ो, 1000 की क्वांटिटी है, अगर आपको डिविडेंड 5 रुपया या 10 रुपया भी मिलता है तो 5-10 हज़ार आपको वैसे ही आ जा रहे। वैसे तो इतने बड़े बड़े शेयर के 5-10 रुपया नहीं रहते, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऐसे में रहते हैं। तो अगर जब उस टाइम पे कैलकुलेट करोगे आपका डिविडेंड से काफ़ी अच्छा रिटर्न आता रहेगा। ओके, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करके क्यों रखते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, वो लोग हज़ारों लाखों में ख़रीदते हैं। अगर 1 लाख की क्वांटिटी अगर मैं ख़रीद लूँ और मेरे को 5 रुपया डिविडेंड, हर 3 महीने में 5 लाख रुपया तो मेरा ऐसा बन जा रहा है। ओके, तो वो सब माइंड सेट रख के इक्वली बराबर सोच के फिर ही इन्वेस्ट करना रहता है अपने शेयर्स पे। तो फ़िलहाल मैंने जितने भी शेयर्स बताए ऑलमोस्ट सब में डिविडेंड मिल रहा है। तो साइड इनकम का सोर्स एक है, इन्वेस्ट करके छोड़ दो, दूसरा इन्वेस्ट करके छोड़ दो, साइड में डिविडेंड आते रहेगा, आप वो पैसे का यूज़ कर सकते हो। ओके, वो सीधा आपके अकाउंट में आता है। तो ये था हमारा 5 शेयर का रिव्यू, जहाँ हमने रिव्यू किया, हमने टेक्निकल, फंडामेंटल, टारगेट सब डिस्कस किया। तो आप इसे फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो एंड एन्जॉय कर सकते हो इसका पूरा प्रॉफिट। तो ये था हमारा शॉर्ट नहीं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो था काफ़ी लॉन्ग वीडियो था जहाँ हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस डालूँ उसका आपको फ़ायदा मिले। ओके।